नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर रवि है। मैं मध्य विद्यालय जमदाहा, प्रखंड कटोरिया, जिला बांका में पदस्थापित हूँ और मुझे शिक्षण के क्षेत्र में 6 वर्ष का अनुभव है। यदि मैं अपने बांका जिले की बात करूं तो यह बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है तथा इसकी सीमाएं झारखंड के गोड्डा और देवघर तथा बिहार के जमुई, मुंगेर तथा भागलपुर जिले से मिलती है। बांका जिला पूर्व में भागलपुर जिला का अनुमंडल हुआ करता था तथा 21 फरवरी 1991 को स्वतंत्र जिला के रूप में निर्मित हुआ। अगर हम अपने विद्यालय मध्य विद्यालय जमदाहा की बात करूं तो इनका गौरवशाली इतिहास रहा है जो छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा को निखारने में सदा अग्रणी रहा है। चांदन नदी की मनोहर वादियां बरसात के दिनों में विद्यालय को आकर्षक बना देती है। मेरे विद्यालय में कुल 7 शिक्षक एवं 1 शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। मेरे विद्यालय में कुल नामांकन 1100 है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस विद्यालय का शिक्षक हूं जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही अपनी परचम लहरा रहा है और विजय का पताका फहरा रहा है। जब मैं पहली बार विद्यालय गया तो मेरे साथ समस्याएं आई। शिक्षकों की संख्या उस समय बहुत कम थी विद्यालय में और मल्टीपल कक्ष में जाकर हमें अध्ययन अध्यापन का कार्य करना होता था। तो मेरी समस्या यह थी कि जब मैं कक्ष में जाता था तो जो सिस्टम मैंने पढ़ाई का देखा था और जिस सिस्टम से मैंने खुद पढ़ा था उसी सिस्टम से बच्चों को पढ़ाता था। तो बच्चे थोड़ा बोझिल और बहुत ज्यादा रुचि लेने की अपेक्षा आपस में बातचीत नोकझोंक करने में लग जाते थे। परंतु अपने अंदर जब मैंने थोड़ा सा बदलाव किया और बच्चों के अनुरूप कार्य करना शुरू किया तो मुझे उसके सुखद परिणाम प्राप्त होते चले गए। और जब अगर मैं JII-EI की बात करूं तो जब मैंने अरबिंदो सोसाइटी के JII-EI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया तो पता चला कि किस प्रकार से हम अपने आप को बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। जब मैंने JII-EI ट्रेनिंग में पाए थीम का कक्ष में रखना शुरू किया तो वातावरण ही कक्षा का बदल गया। जैसे मैं शिक्षक नहीं बच्चों का दोस्त बन गया हूं जिससे कि वह अपनी बातों को खुलकर कह सकता है, रोचक पूर्ण तरीके से उसे व्यक्त कर सकता है। इनोवेटिव पाठशाला ट्रेनिंग कार्यक्रम से पता चला कैसे बच्चों के बीच नवाचार का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, खेल, कहानी आयोजित करने के कौशल का विकास के साथ साथ बच्चों को भी उसमें शामिल करके बच्चों से भी कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। इस प्रशिक्षण के बहुत सारे लाभ भी मिले मुझे। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार जो कि अरबिंदो सोसाइटी की प्रशिक्षक महोदय श्री राजीव रंजन सर का मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूं और उन्हें हार्दिक दिल से बधाई भी देता हूं जिनके अथक और सराहनीय प्रयास के कारण मैं भी अपने आप को बच्चों के बीच स्थापित कर पाया। बच्चे अब उबते नहीं अपितु उन्हें अब समय का भी एहसास नहीं होता। मुझे श्रीमान के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से बच्चों में चिरस्थायी समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। जब बच्चे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं और अपनी
दत्त कार्यों को करते हैं तो मुझे तो सुखद अनुभूति होती ही है, साथ में बच्चे भी बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। बच्चों में विभिन्न विषयों की समझ स्थापित करने के लिए एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए कक्ष में प्रशिक्षण का प्रयोग करने पर पता चला कि बच्चे आनंददायी वातावरण में खुशी का एहसास कर रहे थे और वे अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे थे। मेरा विद्यालय ग्रामीण परिवेश में स्थित है जो बांका और कटोरिया प्रखंड का बॉर्डर है। मेरा विद्यालय इसलिए रोल मॉडल बनना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश में स्थित रहते हुए भी 75% से अधिक बच्चे प्रत्येक दिन उपस्थित रहते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। वे अनुशासित रहकर कक्ष के संचालन में शिक्षकों के सहभागी होते हैं। यदि उच्च कक्षा की बात करें तो उन्नयन कार्यक्रम में मेरे विद्यालय के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। सभी बच्चों के लिए विद्यालय में बेंच डेस्क की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, कॉमन रूम, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था काफी अच्छी है। मनोरंजन एवं समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा शिक्षकों एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वाक्य कही जाती है, वो ये है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ रोजी रोटी कमाना ही नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। ऐसे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी HDFC के साथ साथ अपने प्रशिक्षक महोदय श्री राजीव रंजन सर का विशेष रूप से आभारी हूं और आशा करता हूं समय समय पर ऐसी नई नई तकनीकों से हम शिक्षकों को रूबरू कराएं जिससे कि हमारे देश के कर्णधारों का भविष्य उज्जवल हो सके और अपने देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सके। धन्यवाद।